हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, जिसको हम डिमांड और सप्लाई जोन भी कहते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटजीज, टेक्निकल इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं जिससे पैसे बनते हैं मार्केट में। बट ट्रस्ट मी गाइस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट का बिल्कुल बेसिक होता है और हर इंसान को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिसको हम डिमांड और सप्लाई जोन भी कहते हैं। हम कवर करेंगे कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों बनते हैं, इनके पीछे की क्या साइकोलॉजी रहती है, और इसको यूज़ करके हम ट्रेडिंग में कैसे पैसा बना सकते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, उसको साइड से रहने देते हैं। पहली पॉइंट ये रहता है यहाँ पे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी भी एक लाइन नहीं होते, रादर यहाँ पे जोन्स बनते हैं। इसीलिए हम इसको एडवांस लैंग्वेज में डिमांड और सप्लाई जोन भी कहते हैं। ठीक है, जोन को ड्रॉ हम इस तरह से करते हैं, बेसिकली रेक्टेंगल से। जैसे ये लाइन है, ये लाइन हो सकता है 95 का लेवल दिखा रही हो। ज़रूरी नहीं कि प्राइस इसके पास आया 95 से सपोर्ट ले, हो सकता है वो 97 से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, 98 से सपोर्ट लेके चला जाए, या फिर हो सकता है प्राइस आए नीचे 93 से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। ठीक है, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं डिमांड और सप्लाई जोन्स। हम बात करते हैं डिमांड और सप्लाई जोन किस तरह से बनते हैं और कैसे काम करते हैं, उनके पीछे की क्या साइकोलॉजी रहती है। यहाँ पे ये प्राइस है हमारा, जिगजैग जिगजैग मूवमेंट कर रहा है एक लेवल पर। ठीक है, यहाँ से एक बाइंग या सेलिंग आ जाती है और प्राइस इस लेवल से दूर चला, मान लेते हैं लेवल था हमारा 100 रुपीज़ का। ठीक है, अब इसका करंट प्राइस हो गया है स्टॉक का हमारा 120 रुपीज़। इस स्टॉक को मैं काफ़ी दिनों से अपनी नज़र में रखा हुआ था, मैं इसको खरीदना चाहता था, बट बहुत सारे रीजंस की वजह से मैं इसको नहीं खरीद पाया, या फिर मेरी कहीं और इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी, तो इस स्टॉक को मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया स्टॉक के अंदर। अब क्या होता है, स्टॉक ऊपर निकल चुका है। कभी भी मार्केट सिर्फ ऊपर तो चलता नहीं है, मार्केट ऊपर भी आता है तो नीचे भी आता है। क्या होता है, थोड़े समय बाद प्राइस अगेन जिगजैग करते हुए मूवमेंट करते हुए उसी लेवल पे फिर से आता है। जब प्राइस इस लेवल पे फिर से आता है, तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि हाँ भाई, मैंने पिछली बार इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का 100 रुपीज़ पे, बट प्राइस मेरा घूम के दोबारा उस लेवल आ चुका है 100 रुपीज़ का, तो इस बार मैं इस प्राइस को नहीं छोड़ूंगा, इस बार तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे बाइंग कर लेता हूँ और मेरी तरह हज़ारों लोग यहाँ पे बाइंग करते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि यहाँ पे इस प्राइस को सपोर्ट मिलता है। ये है साइकोलॉजिकल रीज़न, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस को अभी हम बताएंगे, सपोर्ट का बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने खरीदा, मेरे से बहुत सारे लोगों ने खरीदा, तो यहाँ से प्राइस रिवर्स करके ऊपर चला जाता है। इस तरह से प्राइस को यहाँ पे सपोर्ट मिला। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, बात कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस की बात करने के लिए मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से। प्राइस एक लेवल पे जिगजैग जिगजैग मूवमेंट कर रहा था, यहाँ पे क्या होता है, इस लेवल पे एकदम से सीलिंग आ जाती है और प्राइस गिर जाता है नीचे। ठीक है, नीचे गिरने के बाद प्राइस नीचे थोड़ा चलता है, फिर से इस लेवल को अप्रोच करता है। ठीक है, इस लेवल को अप्रोच करता है। यहाँ पे साइकोलॉजी क्या रहती है, जब यहाँ से प्राइस नीचे गिर गया था, तो यहाँ पे जब ये प्राइस रुका, तो यहाँ पे लोगों ने इसकी बाइंग करी है। यहाँ पे जो लोग बाइंग करते हैं ना, तो यहाँ पे देखते हैं जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा है, सपोज ये लेवल था अब 80 रुपीज़ का। ठीक है, 80 रुपीज़ पे यहाँ पे लोगों ने खरीदा, यहाँ से स्टॉक ने रिवर्स किया, अब वापस रेजिस्टेंस पे जाता है। अब रेजिस्टेंस पे क्या हो गया, जो लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं, उन्होंने देखा भाई हमने 80 पे स्टॉक को खरीद लिया था, अब स्टॉक का प्राइस हो चुका है 100, तो हमको क्या करना, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी प्रॉफिट बुकिंग होती है, जिससे स्टॉक इस लेवल को तोड़ नहीं पाता है और वापस नीचे आ जाता है। इस तरह से करके स्टॉक फिर से नीचे चला जाता है। सपोर्ट मिल रहा था, तब यहाँ पे बहुत सारे लोग उसको खरीद रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, प्राइस को यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं यहाँ पे स्टॉक को, जिसकी वजह से प्राइस स्टॉक का नीचे जा रहा है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की थी बिल्कुल बेसिक। अब इसके अंदर तीन सिनेरियो बनते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे तीन सिनेरियोज के लिए तीन जोन्स बना रखे हैं, इनको अलग अलग डिस्कस करते हैं। प्राइस जिगजैग मूवमेंट करते हो, इस लेवल को अप्रोच करते हैं। यहाँ पर प्राइस बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता है, यहाँ पे इसको टच करता है और तुरंत ऊपर हो जाता है। ठीक है, एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो बनता है हमारा कि प्राइस जिगजैग मूवमेंट करता हुआ इस लेवल को अप्रोच करता है, यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताता है, यहाँ पे स्पेंड करता है, फिर यहाँ से ये प्राइस रिवर्स हो जाता है। तीसरा सिनेरियो बनता है, अगेन जिगजैग करके इस लेवल को रीच करता है हमारी। ठीक है, यहाँ पर रीच करता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, चलता है, करता है, फिर यहाँ से आकर इस सपोर्ट को तोड़ के प्राइस नीचे चला जाता है। फिर इसको अगेन ऊपर जाने की कोशिश करता है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर से प्राइस नीचे अपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को कंटिन्यू रखता है।
अब इन तीनों चीज़ों को समझते हैं कि अब इसमें हम समझेंगे बेसिकली कि हमको किस तरह से ट्रेड को लेना है। जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आया, जब बहुत कम टाइम के लिए सपोर्ट पे रहता है, तो बेसिकली ऐसी जगह पे हम ना किसी भी कैंडल स्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन लेते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली देखेंगे कोई भी ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न बनना हो जिससे हम कंफर्म कर सके कि ये सपोर्ट एक वैलिड सपोर्ट है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पिन बार कैंडल्स होती हैं, वो किसी भी कलर की हो सकती हैं, मतलब पिन बार कैंडल्स जिनका विक लंबा हो, ठीक है, इस तरह की कैंडल्स। मैं थोड़ा इसका थोड़ी ड्राइंग मेरी ख़राब है, आप इसको थोड़ा मैनेज कर लेना। इस तरीके की कैंडल जिनका विक लंबा हो, हम उन विक्स को वैल्यू देंगे सपोर्ट पे जिनका विक्स लंबा हो और नीचे की साइड हो, और रेजिस्टेंस पे लंबे विक्स ऊपर की साइड हो। यहाँ पे हम किसी भी कैंडल स्टिक को देखेंगे जो कि पिन बार कैंडल होगी जिसके लंबे विक होंगे, या फिर हम दूसरी भाषा में बोले कोई भी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न को यहाँ पे हम स्पॉट करेंगे, जिससे हम कंफर्म हो सके कि यहाँ पे इस सपोर्ट पे प्राइस को लिया जा सकता है, यहाँ से प्राइस रिबाउंड कर सकता है। सेकंड केस में क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस आया और यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। अब कंसोलिडेट कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारा कैंडल स्टिक्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो हम यहाँ पे सोली कैंडल स्टिक के बेसिस पे कंफर्मेशन नहीं ले सकते कि यहाँ पे रिवर्सल हो ही सकता है, यहाँ पे हो सकता है इसको तोड़ भी दे। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कोई भी लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जैसे कि हम डेली पे हम अपना सारी एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम जाएंगे 2 आवर्स पे या फिर 4 आवर्स पे, ठीक है। वहाँ पे हम देखेंगे किसी भी तरीके का कोई चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रखा हो जिसकी मदद से हम कंफर्म कर सके कि यहाँ से अब ये प्राइस रिवर्स हो सकता है। हाँ, कोई भी चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है या फिर कोई भी फॉर्मेशन हो रखी है जो कि हमको सिग्नल कर रही है कि यहाँ से सपोर्ट से प्राइस रिवर्स हो सकता है। थर्ड वाले सिनेरियो में अगेन क्या होता है, प्राइस आया तो सपोर्ट लेवल के पास, इसने कंसोलिडेट भी किया पर इसने यहाँ से इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, फिर यहाँ पे दोबारा गया, फिर यहाँ से रिजेक्ट होकर फिर से नीचे आ गया। मतलब कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को यूज़ करके देखना पड़ेगा कि कोई फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा किसी पैटर्न का, ठीक है। अगर पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो आपको सारी कैंडल स्टिक्स को पढ़ना पड़ेगा कि वो वहाँ पे क्या सिग्नल कर रही हैं, और आपको कंफर्मेशन के लिए हमेशा वेट करना पड़ेगा, जिसको हम अभी अभी रियल चार्ट्स के ऊपर देखेंगे और समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। ये 3 सिनेरियो से हमने देखे समझे। अब हम चलते हैं रियल चार्ट्स पर, रियल चार्ट्स पे देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। टाइटन का चार्ट है वीकली पे। हम ज़्यादा पुराना डेटा नहीं लेंगे क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर जितना रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग हम अभी एनालिसिस करते हैं उतने हमारे विनिंग चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हम ज़्यादा पुराना डेटा तो नहीं लेंगे, बट हाँ इतना ले लेंगे, 1 डेढ़ साल का डेटा ले लेंगे क्योंकि हम वीकली टाइम फ्रेम पे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमको इस पॉइंट पे आप देख सकते हो, इस पॉइंट पे प्राइस आया था, यहाँ से रिवर्स हुआ था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको जोन को ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर प्राइस ने रिसेंट टाइम में सपोर्ट लिया है। यहाँ पे था प्राइस गया, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, प्राइस नीचे आया, यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसको तोड़ा, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट एक बार लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया, 4 बार सपोर्ट लिया। आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर लेवल से प्राइस ने 4 बार सपोर्ट लिया 1.5 2 साल के अंदर, ठीक है। अभी हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे करता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा मैंने बताया था, प्राइस यहाँ पे बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इस सपोर्ट जोन के पास आया था। तो इसका विक देखिए, कैंडल का विक कितना लंबा है, इधर देखिए, यहाँ पे देखिए, विक लॉन्ग विक कैंडल दिख रही होगी आपको यहाँ पे, ठीक है। इससे हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ से प्राइस ना रिवर्स करके ऊपर जा सकता है। प्राइस गया, ऊपर गया, काफ़ी देर तक चला करा, यहाँ पे देखिए इस कैंडल का विक देखिए, सपोर्ट एरिया के पास आया था ये। कुछ भी 100% एग्जैक्टली सेम तो आपको नहीं मिलेगा, आपको अपनी ट्रेडिंग स्किल, क्योंकि ट्रेडिंग एक आर्ट है, उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं एक पिन बार कैंडल आपको दिख रही है जो कि हमको सिग्नल करे कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है इस लेवल पर। अब क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉक गया, यहाँ पे फिसला स्टॉक करा। अब आप कहेंगे यहाँ पे कंसोलिडेट सा करा स्टॉक ने, इस लेवल के पास कुछ टाइम बताया है। तो यहाँ पे अब आपको पहचानना पड़ेगा कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है या फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे कुछ तो हो रहा होगा जिससे हम कंफर्म हो सकते हैं कि यहाँ से प्राइस दोबारा रिवर्स कर सकता है। यहाँ पे आप देखोगे, मैं जैसे कि आपको दिखाने के लिए कर देता हूँ, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, एक डब्लू पैटर्न का फॉर्म हो रहा है, प्राइस नीचे गया, फिर यहाँ पे आया ऊपर, दोबारा रिजेक्ट हुआ, फिर नीचे गया प्राइस, फिर इसके पास आया, फाइनली इसको तोड़ा, रीटेस्ट किया,
फिर प्राइस ऊपर जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा होता है। आपको बस अपनी ट्रेडिंग स्किल को शार्प करना पड़ेगा उन चीज़ों का पहचानने के लिए, करने के लिए, उसके बाद तो आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। और इस पर्टिकुलर मैं आपको बताऊँ, इस पर्टिकुलर एरिया को मैंने खुद ट्रेड किया था। मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई थी और यहाँ तक का मोमेंटम को राइड भी किया था। एक चार्ट और ले खोलते हैं यहाँ पे, जिससे हमको अच्छे से समझ में आएगा SRF का। इसके चार्ट को हम वीकली पे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चार्ट है तो साफ हो जाता है वीकली। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आपको मेरे को बताने की भी शायद ज़रूरत नहीं है, आप सबको समझ आ रहा होगा सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। आप एक लेवल देख सकते हो, इस लेवल पे प्राइस बहुत बार आया है। और आप इस लेवल को भी देख सकते हो, यहाँ से इस लेवल को भी आप देख सकते हो कि प्राइस बहुत बार रिजेक्ट हुआ है। तो प्राइस का आप इन कैंडल्स का एक बार फॉर्मेशन देखिए कि सारी पिन बार कैंडल्स हैं, सबके नीचे के विक्स लॉन्ग है। मतलब यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ, ये सारी कैंडल स्टिक के बेसिस पे ही सपोर्ट आए हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ सपोर्ट लिया प्राइस ने, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट। इस तरह से आप ये समझ सकते हैं ये लेवल इसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट लेवल है। जिस भी बंदे ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से पहले ही पहचान लिया होगा, तो उसने ट्रेड यहाँ पे भी किया होगा, उसने ट्रेड यहाँ किया होगा, ट्रेड यहाँ किया होगा, यहाँ ट्रेड किया होगा। और आप हर बार देख सकते हैं उसको कितना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिला होगा। 20% का मूव है, इतना सा 20% का मूव। और यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस कहाँ रहा होगा, एक सेकेंड का गया, मतलब इस सपोर्ट के आप जस्ट नीचे सपोर्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 1:4 का रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड बनता है इधर। ठीक है, यहाँ पे क्या, सपोर्ट 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 लेता हुआ प्राइस यहाँ तक गया। ठीक है, अब प्राइस यहाँ से फाइनली अभी रिसेंट टाइम में यहाँ पे मूव कर चुका है। अगर ये वापस आता है तो हम इधर देखेंगे। अभी तो ये वीकली पे, एक बार हम इसको ना डेली पे और करके देख लेते हैं। डेली पे आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग मैं तो डेली टाइम फ्रेम पे प्रेफर करता हूँ करना। अगर आप बिगनर हो तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप डेली और वीकली पे अपनी ट्रेडिंग को करिए। अब आप यहाँ पे देखोगे क्या कंफर्मेशन मिलेगी। एक तो कैंडल स्टिक कंफर्मेशन है मेरे पास, दूसरी कंफर्मेशन एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है यहाँ पे। आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेंड लाइन बनी, इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे प्राइस आया तो यहाँ से रिवर्स कर गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, इस इधर आप पहचानने की कोशिश करो क्या बन रहा है। ठीक है, और आप देख सकते हो सारी कैंडल्स देखो, हर जगह आपको कैंडल सिग्नल कर रही है कि यहाँ से बाइंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ बेल का। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है रिसेंट टाइम में हमारा सपोर्ट किधर बन रहा है। एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि मैं पर्टिकुलरली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ कि मैं वीकली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे विक्स को कंसीडर करता हूँ, वेस्ट डेली टाइम फ्रेम पे मैं कभी कभी विक्स को इग्नोर भी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं एक सपोर्ट जोन इसका ड्रॉ कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस आया, सपोर्ट मिला, प्राइस आया, सपोर्ट मिला, सपोर्ट मिला, सपोर्ट मिला। अगेन यहाँ पे देखो कितनी इंटेंसिटी से सेलिंग आई थी, बट ये सपोर्ट जोन इतना स्ट्रॉन्ग था, लोगों ने फिर यहाँ पे खरीदा। मैं चाहता था इस प्राइस को 260 के अराउंड खरीदना, नहीं खरीद पाया मैं इधर। प्राइस आया नहीं, मेरे को मौका मिला, नीचे चला गया, बट इस बार आया, मैंने खरीदा। स्टॉक को सपोर्ट मिला, स्टॉक में बाइंग प्रेशर जनरेट हुआ, स्टॉक फिर से रिवर्सल दिया। अब जो ऊपर गया, यहाँ पे भी अभी भी लोग खरीदेंगे, करेंगे और इसको ऊपर लेके चले जाएंगे। इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं और वो काम करते हैं। ठीक है, और एक इसमें हमेशा इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी, कोई भी चीज़ ट्रेडिंग के अंदर 100% नहीं होती है। सपोर्ट टूटते हैं, रेजिस्टेंस भी टूटते हैं, बट आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि ये किस तरह से काम कर सकते हैं, और आपको अपनी मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। ये तो थी आज पर बहुत बेसिक बताइए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, डिटेल में बताइए बेसिक्स भी। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बहुत सारी चीज़ें जो कि मास्टर करने इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग से पैसा बनता है, बस यही है, 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए। आपको पहली बात, जिस चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो उसकी आपको डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपकी मनी मैनेजमेंट आना चाहिए, और आपकी साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। ये चीज़ें सब आपकी पिन पॉइंट है ना। आपको विद टाइम जब आप एक्सपीरियंस अच्छा गेन कर लोगे ना, आप मार्केट से बहुत अच्छा पैसा बना सकते। अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, मैं अगली वीडियो में उस पॉइंट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।